हेलो गाइस, आज हम मास्टर ऑफ एल्केमी के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मिस्टीरियस प्लेस को दिखाया जाता है। वहां हम वेन सिंग यू को एक एनर्जी बॉल के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि उस एनर्जी बॉल को पाने के लिए उसकी ओर बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी उस एनर्जी बॉल से बहुत सारी वेव एनर्जी निकल वेन सिंग यू को बहुत घायल कर देती है और वो उससे डर पीछे भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत घायल होने के कारण वहां से भाग नहीं पाता और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वो जगह अब टूटने लगी है। तभी एक नरेटिंग वॉइस उसे बताती है, तुम्हें इस डांसिंग के लिए अपना सब कुछ छोड़ना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी स्क्रीन चेंज होती है। हम वेन सिंग यू को कियान क्यूसू के साथ किसी से डरकर भागते हुए देखते हैं और तभी वेन सिंग यू कियान क्यूसू को अपने स्मॉल नॉलेज बैरियर की हेल्प से वहीं छुपा देता है और बोलता है, ये बैरियर तुम्हारी ब्रीथिंग को छुपा कर रखेगा। और वो खतरे की ओर इशारा कर कहता है, यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन तुम बाहर मत आना। तभी अचानक उनके सामने की वॉल तोड़ एक बंदे को कोई अंदर फेंकता है और उसे देख वेन सिंग यू दौड़ता हुआ उसके पास जा बोलता है, तुम ठीक हो? जिसपे वो कोई जवाब ना दे उसी ब्रेक इन वॉल की ओर देख ही रहा होता है। लेकिन तभी वहां ओयांग की एंट्री होती है और वो आते ही कहता है, तुम्हारी एल्केमी स्पिरिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओयांग की बात सुन आसुओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ओयांग हंसते हुए उसके अटैक को रोक कहता है, ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम आज अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम खुद ही सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और मेरी स्वॉर्ड के दास बनो। उसकी बातों को सुन आसुओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड के अटैक के फोर्स को और बढ़ाने लगता है। जिसे देख ओयांग कहता है, तो तुम नहीं मानोगे तो मरो, और वो अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। जिससे आसुओ अब बहुत घायल था और उसे घायल देख वेन सिंग यू ओयांग से बोलता है, बहुत हुआ, तुमने कियान क्यूसू की फिनिक्स स्पिरिट को भी छीन लिया जिसे हमने हजारों वर्षों से छुपा कर रखा। उसकी बातों को सुन ओयांग किसी विच के बारे में बात कर कहता है, वो अब मर गई है। उसकी बातों को सुन वेन सिंग यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब तुम भी मरने वाले हो। और तभी ओयांग हंसते हुए उसे ताना मार बोलता है, अब तो फिश डेड नेट भी टूट चुका है और तुम इसी लायक हो। उसकी बातों को सुन वेन सिंग यू गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ओयांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ओयांग तो उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर उसके अटैक से बचते हुए बोलता है, स्टार्ट के वीक्स में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ने तुम्हारा सपोर्ट किया था, लेकिन अब तुम बहुत ही वीक हो। और तभी ओयांग उस पर अटैक कर उसे नीचे फेंक कहता है, तुम्हें लगता है क्या अभी भी तुम्हारा बेकार मार्शल आर्ट तुम्हें बचा सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक बहुत ही वीक है और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से कुचल कर रख सकता हूँ। तभी ओयांग कियान क्यूसू को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी मौका पाकर वेन सिंग यू उस पर फिर से अटैक करता है। लेकिन ओयांग उसके अटैक को देख लेता है और अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक कहता है, तुमने कियान क्यूसू को कहाँ छुपा रखा है? और वो आगे कियान क्यूसू के बारे में बताता है, हम कभी बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे। ये कह वो उसे फिर से ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता और वेन सिंग यू से कहता है, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर उसे ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। उसकी बातों को सुन वेन सिंग यू फिर से उठ खड़ा होता है और अपने ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिव करता है। उसके ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिव देख ओयांग कहता है, डांसिंग होने के कारण इसकी स्पिरिचुअल पावर रियल में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या फायदा अगर ये रियल नहीं है। और तभी वो फिनिक्स बर्ड से उसके ड्रैगन पर अटैक करता है और वो उसके ड्रैगन फॉर्मेशन को अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होते ही वेन सिंग यू बेहोश हो जाता है। वेन सिंग यू को बेहोश देख कियान क्यूसू दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ओयांग अपने फिनिक्स बर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिसमें कियान क्यूसू वेन सिंग यू को बचाने में मारी जाती है और हम उसके पेंडल को उससे दूर जाता हुआ देखते हैं। तभी स्क्रीन एसुओ पर आती है और वो अपनी स्वॉर्ड से ओयांग पर अटैक करता है, लेकिन ओयांग उसके अटैक को डिफेंड कर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एसुओ उसके अटैक को सही से डिफेंड नहीं कर पाता। और तभी स्क्रीन कियान क्यूसू पर आती है और वो मरते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप इमॉर्टल रहें। और वो वेन सिंग यू को अपनी कुछ विशेष बता मर जाती है। उसे मरा देख वेन सिंग यू चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी स्क्रीन ओयांग पर आती है और वो एसुओ को देख बोलता है, इसमें रियल में अपनी लाइफ की सोल को जलाने का एहसास है। और तभी हम एसुओ को देखते हैं, उसकी बॉडी से बहुत सारा रेड ओरा निकल रहा होता है, जिससे उसकी पावर कई गुना बढ़ गई थी। और वो अपने रेड ओरा की पावर को अपने स्वॉर्ड में इंजेक्ट कर जमीन पर एक अटैक करता है, जिससे जमीन फटने लगती है। और तभी उसे कुछ विजन्स दिखाई पड़ते हैं, जिसमें वो देखता है वेन सिंग यू उसके अटैक से बनी दरार में नीचे गिर रहा है और वो कियान क्यूसू के पेंडल को पकड़ता है। और तभी स्क्रीन फिर से चेंज होती है। हमें वेन सिंग यू को एपिसोड की स्टार्टिंग प्लेस पर दिखाया जाता है, जहां वो बहुत ही घायल था और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था। तभी वो एनर्जी वॉल की ओर देख कहता है, मेरा इंतजार करना। तभी स्क्रीन फिर से शिफ्ट होती है, हमें एक घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।